हेलो एवरीवन। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, तो उनमें से आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोकन्स इन जावा। तो देखिए ये है जावा टोकन्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं टोकन्स हैं क्या और कितनी तरह के हैं। ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। टोकन एक प्रोग्राम का सबसे छोटा एलिमेंट होता है दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर, और जिसको कंपाइलर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। टोकन्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। टोकन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है नीचे दिए गए इन टाइप्स में। तो पहला है हमारा कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स एंड कमेंट्स। वन बाय वन इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इन जावा आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स। जावा में जो कीवर्ड्स हैं वो प्री डिफाइंड है और जिन्हें आप बोल सकते हैं रिजर्व वर्ड्स है। दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर, जिनका जावा कंपाइलर के लिए स्पेशल मीनिंग होता है। यानी कि कीवर्ड्स है, कंपाइलर उनको समझता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट भी करता है। ईच कीवर्ड इज असाइंड ए स्पेशल टास्क और फंक्शन। हर कीवर्ड को स्पेशल टास्क और फंक्शन असाइन किया गया है एंड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द यूजर, और उसको यूजर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। आप कीवर्ड्स को वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज नहीं कर सकते एज दे आर ए पार्ट ऑफ जावा सिंटेक्स इटसेल्फ, क्योंकि वे जावा सिंटेक्स का अपने आप में एक पार्ट है। ए कीवर्ड शुड ऑलवेज बी रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड हमेशा लोअर केस में लिखे जाने चाहिए। जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा सपोर्ट्स वेरियस कीवर्ड्स। जावा अलग अलग बहुत सारे कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। उनमें से कुछ की लिस्ट नीचे दी गई है। ये है जैसे एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट, बूलियन, ब्रेक, बाइट, केस। दीज ऑल आर कीवर्ड्स जो फिक्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इनको एज इट इज यूज करना होता है। नेक्स्ट है हमारे आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, तो ये यूजर डिफाइंड होते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं लेकिन आइडेंटिफायर यूजर डिफाइंड होते हैं। Java identifiers are the user-defined names of variables, methods, classes, arrays, packages, and interfaces. Java identifiers user-defined name है किसके? Variables के, methods के, classes के, arrays के, packages के, and interfaces के. Remember that the identifier name must be different. Identifier name अलग होने चाहिए from the reserved keywords से। जो अभी आप हमने कीवर्ड्स पढ़े उनसे अलग होने चाहिए। कीवर्ड्स को आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। दे आर सम डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं विच यू मस्ट फॉलो, जिनको आपको फॉलो करना चाहिए वाइल नेमिंग द आइडेंटिफायर सच एज। जब आप आइडेंटिफायर का नाम क्रिएट करते हो, जैसे कि आइडेंटिफायर्स मस्ट बिगिन विद ए लेटर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर एक लेटर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर एन आइडेंटिफायर कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। पहले कैरेक्टर को छोड़ के एक आइडेंटिफायर कैरेक्टर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। आइडेंटिफायर्स इन जावा आर केस सेंसिटिव, और जो भी आइडेंटिफायर्स हम क्रिएट करते हैं या यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं जावा में, वो केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो दोनों, अगर सपोज ए है, एक स्मॉल है और एक कैपिटल लेटर है, तो दोनों अलग अलग होंगे। जावा आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ। जावा आइडेंटिफायर्स किसी भी लेंथ का हो सकता है। आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस, और आइडेंटिफायर नेम में वाइट स्पेस कंटेन नहीं करता है। एनी आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बिगिन विद ए डिजिट बट कैन कंटेन डिजिट्स विद इन। यस, कोई भी आइडेंटिफायर आप डिजिट से शुरू नहीं कर सकते हो, बट डिजिट विद इन द आइडेंटिफायर आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स इन जावा। इंपॉर्टेंटली जो कीवर्ड्स हैं
जावा में आइडेंटिफायर्स के रूप में यूज नहीं किए जा सकते। अब ये देखिए नीचे एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे आप स्पेस यूज नहीं कर सकते वेरिएबल में, माई वेरिएबल जैसे स्पेस दिया बीच में ये नहीं होना चाहिए, स्टार नहीं होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए, सिंगल वर्ड आप ले सकते हो, सिंगल करेक्टर है आप यूज कर सकते हो, x1 ये ऐसे यूज कर सकते हो क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ये लेटर से, भले ही आगे डिजिट आप यूज कर सकते हो, आगे अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो, डॉलर से आप स्टार्ट कर सकते हो और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, एबीसी लेटर से स्टार्ट और साथ में डिजिट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिटरल्स। लिटरल्स इन जावा आर सिमिलर टू नॉर्मल वेरिएबल्स। लिटरल्स जावा में सेम नॉर्मल वेरिएबल की तरह होते हैं। लिटरल्स मीन्स कांस्टेंट बट देयर वैल्यूज कैनॉट बी चेंज्ड वंस असाइंड। लेकिन अगर एक बार उनकी वैल्यू असाइन कर दी तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड्स लिटरल्स आर कांस्टेंट वेरिएबल्स। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिटरल्स जो हैं ये कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं विद फिक्स्ड वैल्यू के साथ। दीज आर डिफाइंड बाय यूजर्स। इनको यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है एंड कैन बिलोंग टू एनी डेटा टाइप, और कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। जावा सपोर्ट्स 5 टाइप्स ऑफ लिटरल। जावा 5 तरह के कॉन्स्टेंट्स लिटरल्स को सपोर्ट करता है विच आर एज फॉलोज, जो नीचे दिए गए हैं। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बूलियन। ये हैं 5 तरह के लिटरल्स जिनको जावा सपोर्ट करता है। तो चलो अब हम इनको प्रोग्राम में भी देख लेते हैं और फिर रन करके भी देख लेंगे। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं। एबीसी नाम की क्लास है। मेन फंक्शन के अंदर ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। इंट फ्लोट का एफ भी स्मॉल होना चाहिए, कैर का सी भी स्मॉल होना चाहिए क्योंकि कीवर्ड्स हैं, ये हमें एज इट इज यूज करने होंगे। बूलियन का, लेकिन स्ट्रिंग का एस कैपिटल ही होगा। अब देखिए इंट ए इक्वल टू 110, तो ये इंटीजर लिटरल्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू हमने ए में स्टोर कर दी। इसी तरह फ्लोट बी इक्वल टू 21.10, तो ये फ्लोट लिटरल है कि हमने डेसिमल कांस्टेंट वैल्यू बी में स्टोर की है। इसी तरह से कैर सी एच इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी को यहाँ आप कैर का यूज कर रहे हो तो सिंगल करेक्टर यूज करोगे, सिंगल करेक्टर, सपोज ए, कैर सी एच इक्वल टू ए। ये करेक्टर लिटरल्स है। ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। देखिए स्ट्रिंग में कांस्टेंट वैल्यू है, स्ट्रिंग एसटीआर इक्वल टू मोहन शर्मा, बूलियन के इक्वल टू ट्रू, और इनको अब हमने डिस्प्ले करा दिया। तो ये जो हमने वैल्यू कांस्टेंट स्टोर की है उन्हीं को डिस्प्ले कर देगा। आउटपुट में आएगा ए की वैल्यू 110, बी की वैल्यू 21.10, सी एच की वैल्यू ए, एस टी आर की वैल्यू मोहन शर्मा एंड के की वैल्यू ट्रू, ये डिस्प्ले करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इन जावा इज अ स्पेशल सिंबल दैट। जावा में ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है जो एक और एक से ज्यादा ऑपरेंड्स पर कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंपाइलर को दर्शाता है। जावा सपोर्ट्स 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। जावा 8 तरह के ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। बिलो आई हैव लिस्टेड डाउन ऑल द ऑपरेटर्स। नीचे हमने लिस्ट बनाई है ऑपरेटर्स की अलोंग विद देयर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलो, यूनरी ऑपरेटर्स प्लस प्लस माइनस माइनस नॉट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स। इनको सबको कर करके देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे ऑपरेटर्स के लिए। नेक्स्ट है स्पेशल सिंबल्स। द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड इन जावा हैविंग सम स्पेशल मीनिंग। नीचे दिए गए स्पेशल सिंबल्स जावा में यूज किए जाते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है जावा में, एंड दस कैनॉट बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पस, और इस प्रकार ये किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं किए जा सकते। जैसे ये हैं स्पेशल सिंबल्स, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कोमा, सेमीकोलन, मल्टीप्लाई, स्टार जिसको एस्टेरिक साइन बोलते हैं, एंड इक्वल टू। और अब एक एक करके इनको डिस्क्राइब किया है। पहले ब्रैकेट्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर यूज्ड एज एरे एलिमेंट रेफरेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स एरे एलिमेंट के रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। दीज इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट। ये सिंगल और मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट को इंडिकेट करता है।
दूसरा पैरेंथेसिस, दीज सिंबल्स, ये जो पैरेंथेसिस है, दीज स्पेशल सिंबल्स आर यूज टू इंडिकेट फंक्शन कॉल्स एंड फंक्शन पैरामीटर्स। ये स्पेशल सिंबल्स फंक्शन कॉल एंड फंक्शन पैरामीटर्स को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ब्रेसेस, दीज ओपनिंग एंड एंडिंग कर्ली ब्रेसेस मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए ब्लॉक ऑफ कोड। ओपनिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेसेस हैं, ये कोड के ब्लॉक का स्टार्ट एंड एंड को मार्क करते हैं। कंटेनिंग मोर देन वन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट, और स्टार्ट एंड एंड ब्लॉक के बीच में ये कंटेन करता है एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट है कोमा, इट इज यूज टू सेपरेट मोर देन वन स्टेटमेंट्स। एक से ज्यादा स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक फॉर सेपरेटिंग पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल, जैसे फंक्शन कॉल में अगर हम पैरामीटर देते हैं तो उनको भी किससे सेपरेट करते हैं, कोमा से। सेमीकोलन, इट इज एन ऑपरेटर दैट एसेंशियली इन्वोक्स समथिंग कॉल्ड एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट। सेमीकोलन एक ऐसा ऑपरेटर है जो इनिशियली इन्वोक करता है कुछ इनिशियलाइजेशन लिस्ट, यानी कि एंड ऑफ द स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हैं। हम स्टेटमेंट का एंड दिखाने के लिए भी सेमीकोलन का यूज करते हैं। और अगर एक स्टेटमेंट को एंड करना है, दूसरी को स्टार्ट करना है, तब भी हम सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रिक साइन, इट इज यूज टू क्रिएट पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है एस्ट्रिक साइन का। असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज टू असाइन वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे स्पेशल सिंबल्स। नेक्स्ट है हमारे कमेंट्स। तो कमेंट्स मीन्स जो कंपाइलर इग्नोर करता है स्टेटमेंट्स, हम उनको कमेंट बना देते हैं, जिनको रीड नहीं करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता, प्रोसेस नहीं करता है। कमेंट्स अलाउ अस टू स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम इनसाइड अवर जावा कोड। जो भी हम जावा कोड प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए अलाउ करता है। यानी कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट अपने समझने के लिए देनी है तो हम उसको कमेंट बना करके दे देते हैं। जावा कंपाइलर रिकॉग्नाइजेस दीज कमेंट्स एज टोकन्स बट एक्सक्लूड्स इट फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग। जावा कंपाइलर जो है इन कमेंट्स को टोकन्स के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इनके अलावा बाकी सब प्रोसेस करता है। यानी कि जो हमने कमेंट बनाया उनको प्रोसेस नहीं करेगा और इसके अलावा सभी प्रोसेस करेगा। The Java compiler treats comments as white spaces। जो Java compiler है ये comments को white spaces के रूप में ट्रीट करता है। Java provides the following two types of comments, और Java दो तरह के comments प्रोवाइड करता है जो नीचे दिए गए हैं। पहला लाइन ओरिएंटेड, सिंगल लाइन को कमेंट बनाना। तो किसी भी लाइन के आगे से जब हम डबल स्लैश लगा देते हैं तो वो कमेंट बन जाता है, यानी कि कंपाइलर के लिए इग्नोरेबल स्टेटमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है ब्लॉक ओरिएंटेड, यानी कि एक से ज्यादा लाइन, एक ब्लॉक को अगर आपको कमेंट बनाना है तो बिगिंस विद स्लैश स्टार से हम स्टार्ट करेंगे एंड कंटिन्यू अंटिल इट फाउंड्स स्टार स्लैश, और ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक हम स्टार स्लैश एंडिंग में नहीं मिल जाता है। तो जो भी इन दोनों के बीच में अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी कमेंट बन जाएंगी। तो ये था हमारा टोकन्स क्या होते हैं। ये जो हमने प्रोग्राम इसमें यूज किया है ना, तो इसको आप सिंपल है, आपको मैंने प्रोग्राम रन करना बताया हुआ है, उसी तरह से आप इसको रन करके खुद ही देख लीजिएगा कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए जब फ्लोट वैल्यू आप डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे एफ भी यूज करेंगे, और साथ में ये पब्लिक का पी कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ये भी पब्लिक का पी स्मॉल होना चाहिए। अब आप इसको इजीली रन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप कास्टिंग इन जावा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरे पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन।